और इधर इधर देखो, इधर इधर सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मेरे को पता नहीं लग रहा है ना। तो शादी के बाद में इसी बात को केवल याद रखना कि हमको जो धर्म सीखे, हम जो नई शादी कर रहे हैं, इतना सुंदर घर परिवार बसा रहे हैं और ईश्वर की आशीष की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक बात याद रखना, इतवार हुआ तो सवेरे गिरजा जाना। तो बात याद रहेगी। मैं यही रहूंगा अभी 1-2 साल और देखूंगा ना। तो इतवार दिन प्रभु का दिन, बस उसी प्रभु का दिन, प्रभु के दिन के लिए आप समर्पित कर दो 2 घंटा, और आपके जीवन में बहुत आशीष, वही आशीष का द्वार खोलता है। यानी वो इतवार दिन के गिरजा आने से ही आप बता रहे हैं कि आपके घर में प्रभु है, आपके घर में यीशु है, आपके घर में मरियम है, आपके घर में वो सारे संत लोग हैं। ये पुराने नए व्यवस्थान में यीशु एक दिन काना नगर गए थे शादी के लिए, उनको भी न्योता मिला था। तो जैसे हम लोग सपरिवार जाते हैं, यीशु भी अपने चेलों के साथ में ना, चेलों के साथ में चले गए थे। माता मरियम भी थी, और जिस घर में गए थे उस घर में वो घर वाले थोड़ा गरीब दुखी जैसे थे, और खाना पीना चल रहा था, और उधर हड़िया के बदले दाखरस पीते हैं, वो दाखरस खत्म हो गया। घर मालिक अकबका रहा था कि अभी क्या होगा, भारी बेइज्जती होगी, मेहमान लोग को बुला तो लिया ही, कुछ कर नहीं रहा है, कर नहीं सक रहा, भारी बेइज्जती। माता मरियम ने यह देख लिया, और माता मरियम चुपके से गई यीशु के पास, बोली बेटा इनका तो दाखरस खत्म हो गया। और यीशु ने उस समय बड़ी थोड़ा दूसरा ही बोला, उसका दाखरस खत्म हुआ तो हमको क्या है, मेरा समय अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन माता मरियम हिम्मत नहीं हारी। वो वहाँ जो सेवक लोग जो खाना वाना बना रहे थे, पानी भर रहे थे, उनको बोले कि वो जो कहें वही करना, वो जो कहें वही करना। और अंत में यीशु ने कहा, ये जो मटके हैं, मटके 6 मटके हैं, जिसमें 30-40 मन पानी अटता था न, वो उसको प्रभु ने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने उन मटकों को पानी से भर दिया, और यीशु ने कहा पानी को लेकर के थोड़ा मकान मालिक के, घर मालिक के पास में दो। और मकान मालिक ने चखा, बाप रे, तो इतना अच्छा दाखरस बना, यीशु का पहला चमत्कार न। लेकिन हम लोग के संत जोहन इन्हीं घटनाओं से हम लोग के आत्मिक जीवन के बारे संदेश देते हैं। अगर हम लोग अपने शादी में, अपने घर में प्रभु को, मरियम को न्योता देते हैं, अपने घर में डेरा देते हैं, तो हम लोग के घर में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। वो 6 मटके पानी से लबालब भर दिया, वो आशीष और कृपाओं का मटका है। एक मटका प्यार का, क्या छलछला रहा है, पानी भर गया। एक मटका समझदारी का, वो पानी से भरा हुआ है। दूसरा मटका विश्वास का, तीसरा मटका क्षमा का। इस प्रकार 6 मटके हमारे जीवन में जितने भी शुरू वाला प्रश्न उत्तर मैं एक साथ आप लोग को पूछता हूँ ना, बाद में जो विशेष वो अपने सहमति की जो बात होती है, वो बात हम व्यक्तिगत रूप से करेंगे ना। तो मैं सामूहिक रूप से आप लोगों को पूछता हूँ,
हे शुभम सल्यूट को अलिमा, परमानंद फल को इमाम, लाल साहेब और सुंदरमणि, सुरेश फल को मन कुमारी, ब्लासिस फल को कांता फल को, अक्षय फल को कविता टप्पो, अभय तिग्गा लीना तिर्की, महिम टप्पो अलिमा तिग्गा, असीर टप्पो विनीता फल को, अवधेश निकुंज प्रियंका फल को, बसीर लकड़ा मनीषा क्रिकेटा, राजकुमार क्रिकेटा राजकुमारी क्रिकेटा। क्या आपने ईश्वर का वचन सुना है? इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे प्रश्न पूछता हूँ। भाइयों बहनों, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? हाँ, जोर से बात कर। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी, आप लोग तैयार हैं। मैं अभी व्यक्तिगत सहमति के लिए शुभम सल्यूट टप्पो और अलिमा टप्पो को सामने बुलाता हूं और गवाह लोग भी आए। गवाह लोग आए। आप विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने मंजूरी दीजिए।